ओम ह्रीं नमो अरहन्ताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उवज्झाय। ओम ह्रीं नमो लोए संपसाहु। ऐसो पंचन ओंकारो सब पाप प्रणाशनो मंगलानां परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज मंगलवार का दिन और हमारा जो क्रम चल रहा है विशेष श्रृंखला का, उसकी आज 11वीं कड़ी। आओ हम जीना सीखें, इसकी 11वीं कड़ी। और आज हमने इसमें विषय रखा है ओमकार और सूर्य नमस्कार। ओमकार का जप कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है, इस विषय में हम जानेंगे। और सूर्य नमस्कार हमारे लिए कितना आवश्यक है, हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक हर प्रकार से हमें स्वस्थ रहने के लिए ये दोनों जो प्रयोग हम आज जानेंगे कि कितने आवश्यक है हमारे लिए। इसके विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ अलका जी सांखला जुड़ी हुई है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी से निवेदन करता हूँ, कृपया आज का सेशन प्रारंभ करें। अलका जी सांखला, अपने आप को अनम्यूट कर लें जी। जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। I am the best in the world. I am the top at the world. Yes. Everyone is ready. Yes. Yes. Good. नवीन भाई आज दिल्ली से जुड़े और एकदम पहले से जुड़ के बैठे, हमारे रोज के साधक भी है। सबका स्वागत करती हूँ। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। मोस्ट वेलकम। सभी का स्वागत है एमपी के फिटनेस के केंद्र में। सभी को फिट रहने के लिए कृपया अपने वीडियो से भी चालू कर ले। सभी वीडियोस ऑन करें। सुबह सुबह आपका एक स्माइली फेस देखेंगे। कौन ओंकार कर रहा है, कैसे कर रहा है, और ओंकार करने से चेहरे पे परिणाम आ रहा है का, ये भी हमें देखना है। तो सभी को नम्र निवेदन है कि सारे अपने वीडियो ऑन करें। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सबको, धन्यवाद, थैंक यू। तो चलिए
शुरुआत करते हैं। तो आज हम ओंकार और सूर्य नमस्कार कर लेने हैं। ओंकार कैसा करना है वगैरह बाद में बताएंगे, फिर भी आज की शुरुआत हम 3 ओंकार से करेंगे। स्टार्ट में हम 3 ओंकार लेने वाले हैं। तो ओंकार लेने के लिए हम तैयार होंगे, प्रार्थना करेंगे और फिर विषय की शुरुआत करेंगे। तो ओंकार करने के लिए बहुत सिंपल है, लंबी सांस लेनी है, थोड़ा सा मुंह खुलेगा तो ओ से शुरुआत होगी, फिर धीरे धीरे ओठ बंद हो जाएंगे, आधे ओठ बिन देंगे, तब ऊ पे कंठ पे उच्चारण आएंगे, ओ के नाभि पे आएंगे, ऊ पे कंठ पे और म से मस्तिष्क पे। तो ये पूरा बॉडी वाइब्रेशन होते हुए सुबह सुबह हमें एकदम ऊर्जा देगा, पूरा हमारा आभा मंडल भी चेंज करेगा। तो आइए सब 3 ओंकार के साथ कार्यक्रम की ओंकार स्टार्ट। ओंकार से क्यों करते हैं, कोई भी क्लास करो तो ऐसा हमारे यहाँ नियम बना है कि आप ओंकार से शुरुआत करो। इसका मतलब आप नींद से उठ कर आते हो, कभी दिमाग में कुछ विचार होते हैं, कब क्लास शुरू होगी, अभी होगी कि नहीं, अभी कब पूरा होगा, कुछ ना कुछ कल का याद आती है, कुछ बात में करने का काम आता है। तो ओंकार करने से मन शांत और एकाग्र हो जाता है। तो क्लास के लिए वातावरण निर्मित के साथ माइंड को सेटल करना है, शांत करना है और यहाँ एकाग्र करने के लिए ओंकार करना है। और उसके बाद प्रार्थना होगी तो मन एकदम प्रसन्न हो जाएगा, आनंद की अनुभूति हो जाएगी और फिर क्लास और अंदर अंदर अच्छी तरह से जाएगी और उसका फायदा बहुत अधिक मिलेगा। तो चलिए सब तैयार हो जाएंगे, रेडी। तो उसके लिए हम रीढ़ की हड्डी सीधी करेंगे, बिल्कुल तट्टार बेसवानु, सीधा एकदम। रीढ़ की हड्डी का सीधे का महत्व आप सभी जानते हैं और आनंद भाई जी भी बार बार हमारे प्रोग्राम में बताते हैं। अब हाथ को नमस्कार स्थिति में रखना है, आज नमस्कार स्थिति जाननी है। तो देखिए आप नमस्कार करें, मैं देख रही हूँ आप कैसे नमस्कार कर रहे हैं। मनोज भाई गलत, सुजाता जी गलत, नवीन भाई गलत, यही है। जया जी गलत, किरण जी गलत, बाबा साहब गलत, यही बात है। लता जी गलत, इंदिरा जी गलत, चित्रा जी गलत, वाव। तो सबको पहले ओंकार के लिए नमस्कार के लिए तैयार कर रहे हैं। क्या आप अपने आप को नमस्कार कर रहे हैं, खुद को नहीं? हमको सबको नमस्कार करना है। तो सबसे पहले हाथ काटकोण अवस्था में, यानी नमस्कार में हमारे अंगूठे और अंगुलियां बाजू में 90 डिग्री का अंतर होगा और अंगूठे हृदय के पास स्थापित होंगे। आपके सबके हाथ ऊपर है। ये नमस्कार खुद को है, हमें खुद को नहीं करना है। सूर्य नमस्कार में भी नमस्कार की स्थिति इस तरह आएगी, इसलिए मैंने आज पहले से बता दिया है। देखिए 90 डिग्री हो गए और अंगूठा एकदम हृदय के पास आनंद केंद्र पर स्थापित होगा और उसके बाद हमारे उंगलियां एकदम सीधी रहेगी इस तरह। और फिर रीढ़ की हड्डी सीधी, तो एकदम कमर में भी हमें तनाव महसूस होगा। देखिए सबने हाथ चेंज कर लिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वाओ। तो हम अपने आप को नमस्कार नहीं करेंगे, विश्व को नमस्कार, सबको नमस्कार, आनंद भाई जी को नमस्कार, एक दूसरे को नमस्कार, वेरी गुड। आंखें कोमलता से बंद, तेरा शांत, श्वास मन, पूरा ध्यान श्वास पे केंद्रित करें, मैं और मेरी श्वास। प्रयत्न करें कोई विचार मन में न आए, वो तो आते ही रहते हैं, उसकी ओर ध्यान न दे। मेरी एकाग्रता पूरी जागरूकता के साथ 3 ओंकार करने हैं। तो एक ओंकार मैं करूंगी तब आप केवल सुनेंगे, करेंगे नहीं। जैसा मेरा ओंकार पूरा होने लगेगा आपका ओंकार शुरू हो जाएगा। जहां मेरा म का उच्चारण शुरू हो जाएगा आप लंबी श्वास लेके शुरू करेंगे, तो आपका ओंकार और मेरा ओंकार दोनों भी ओंकार लयबद्ध होंगे, तालबद्ध होंगे। उससे वाइब्रेशन बहुत अच्छा आएगा और आपको कंटिन्यू ओम नहीं करना पड़ेगा, सुनने को मिलेगा। तो आपको वो वाइब्रेशन भी अनुभव होंगे, आपके अनुभव वाइब्रेशन इनके कंपेयर भी आप कर सकेंगे। इसीलिए आपको ध्यान से ओंकार सुनना है। जैसे मेरा ओंकार पूरा होगा, लंबी गहरी सांस लेना ना भूले, ध्यान से सुने।
आंखें बंद रहेंगी, प्रार्थना करेंगे। पहले ओंकार की प्रार्थना और फिर गुरु वंदना की प्रार्थना। मैं एक एक लाइन बोलती हूँ, आप मेरे पीछे बोलेंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः नित्यं ध्यायन्ति योगिनः सामदं मोक्षदं चैव कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुवे नमः। गुरुवे नमः गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। सभी तरफ से लोग जुड़े हुए सभी अपने अपने गुरु को वंदना करें। अंतस्थ विराजित प्रातः स्मरणीय गुरु के चरणों में कोटि कोटि वंदना। आचार्य श्री महाश्रमण के चरणों में कोटि कोटि वंदना। मंत्र के दाता आचार्य महाप्रज्ञ जी के चरणों में भाव भरी वंदना। और ओंकार और सूर्य नमस्कार का मुझे ज्ञान देने वाले गुरु योग विद्या धाम नासिक के मंडलिक सर के चरणों में कोटि कोटि वंदना। और ओंकार का अनुभवात्मक अपना ज्ञान देने वाले गुरु माता पूर्णिमा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हैं। दोनों हाथ धीरे से आंखों पे ले जाए, संपुट करके रखे, टिमटिमाए, आंखों को खोले बंद करे, खोले बंद करे। धीरे 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 हाथ नीचे करते जाइए। भूमि का दर्शन करते हुए आप धीरे से सीधे हो जाइए। बहुत अच्छा। देखो प्रार्थना करते कितनी शांति आनंद का अनुभव होता है। मन को उल्लास और सुबह सुबह भगवान का नाम गुरु को याद करने से पूरा दिन भी हमारा अच्छा जाता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। पहला शब्द हमें ओंकार से जानना है। हमने एक बार क्लास ली थी, मंत्र की क्लास ली थी मैं और संध्या राय सोनी ने। तो आपको पूरा साइंस बताया था। कुछ लोग आज नए जुड़े इसलिए मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ कि ध्वनि की अपनी एक विशेषताएं है। जैसे ही हम ध्वनि का उच्चारण करते हैं अद्भुत अनुभव आते हैं और विज्ञान ने भी इसको अभी मान्यता दी हुई है। तो क्या होता है, हमारी जो सूक्ष्म शक्ति और स्थूल शक्ति इन सब का एक साथ ऐसा हमें परिणाम मिलता है। आचार्य महाप्रज्ञ फरमाते हैं मंत्र स्वयं एक तप है। ये तप से बढ़कर है। तप करना है, नहीं होता है कुछ तो मंत्र जाप कीजिए।
उपवास नहीं होते, अमुक नहीं होता है, तो भी ये बहुत बड़ी चीज है कि हम करें, क्योंकि इसमें प्रतिरोधात्मक शक्ति निर्माण होती है, पूरे वातावरण से ऊर्जा अंदर आ जाती है और इससे एक सुरक्षा कवच तैयार होता है जो जीवाणु को अंदर नहीं आने देता है और हमारी रक्षा करता है। तो इसीलिए कहते मननात् त्रायते इति मंत्रः, जो उच्चारण करने से अगर हमारे मन को त्राण मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलते हैं, वही तो मंत्र होते हैं। पर मंत्र का साइंस जानना भी जरूरी है, विज्ञान जानना भी जरूरी है। तो सबसे पहले एक बात है कि मंत्र है वो बार 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 करना चाहिए। बस 2 बार किया, 3 बार किया, 21 बार किया, उससे नहीं होगा। ये आधा घंटा कम से कम जाप करना चाहिए। इसका कारण मैं आपको बता उदाहरण के साथ बताती हूँ तो समझेगा। एक बहुत बड़ा गंदा पेड़ है, खराब हो गया, हमको तोड़ना है, काटना है, अब इतना बड़ा उसका खोड़ है, इतना बड़ा, और आपने कुऱ्हाड़ी मारी तो टूटेगा क्या? नहीं। तो आपको मारते रहना चाहिए, कुऱ्हाड़ी मारते रहना चाहिए, मारते, पता नहीं कब टूटेगा, हो सकता है 1000 कुऱ्हाड़ी मारेंगे तब टूटेगा। तो ये जो पुनरावृत्ति करने से वो टूट जाता है, वैसे हमारे कर्म के बंधन भी बार बार मनन करने से, बार बार बोलने से बहुत अच्छी तरह से हमारे अंदर जाते हैं। दूसरा सिद्धांत है ध्वनि के तरंग का। हमारे मुंह से जैसे ही मंत्र निकला, शब्द निकल गए ना हमारे मुंह से शब्द, तो वायु में कंपन निर्माण होते, वायु में कंपन निर्माण होते, और ये कंपन ऐसे भाग जाएंगे ऊपर ऊपर ऊपर, ये पूरे लोक की यात्रा करते हैं, पूरे विश्व में जाते हैं। और क्या होता है कि जो हमने बोला है, अभी जैसे आपने मंत्र में छोड़ो, अगर आपने बोला बहुत घुटने दुखते हैं, एक वाक्य बोला, तो ये तरंग में हवा में गए, पूरे लोक में गए। अब जितने लोगों ने बोला है ना घुटना दुखता है, घुटना दुखता है, घुटना दुखता है, उतना बड़ा पुंज बनेगा और सारा आपके पास आएगा और आपके घुटने और ज्यादा दुखेंगे। तो इसके लिए कहते हैं कि जो बोलेंगे ना वैसा ही होता है। इसीलिए मंत्र अच्छे बोलेंगे। मंत्र तो देखो अच्छा करने के लिए, किसी की बुरा करने के लिए भी होते, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भी होती है, चेतना को जागृत करने के लिए भी होते। तो चित्त शुद्धि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मंत्र का काम। क्या होता है, मन में अच्छे बुरे विचार चलते रहते, सत असत का संघर्ष चलता रहता है। तो जैसे जैसे मंत्र करेंगे ये दुर्विचार क्षीण हो जाएंगे, सात्विक भाव ऊपर आएंगे। और इसका एक जैविक सिद्धांत भी है, ये जैविक सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रसायन, सकारात्मक रसायन जब तैयार होंगे तो हमारा शरीर में ऐसी ऊर्जा आएगी, ऐसे रसायन तैयार होंगे कि हमारे रोग सारे लड़ने के लिए तैयार, रोगों के लड़ने की क्षमता हम अंदर आ जाएगी। और हमारी सबसे कार्यरत होती है वो अंतःस्रावी ग्रंथियां, वही काम करती है। तो ये मंत्र अंतःस्रावी ग्रंथियों पर भी काम करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमने र का उच्चारण किया, र र र र, तो तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा। अगर हमने हम ऐसा उच्चारण किया तो लिवर प्रभावित होगा। तो हर एक शब्द मंत्र है, कैसे उच्चार करना है, कहाँ उच्चारण होता है, क्या फायदा होता है, और जानना है और अपने को आवश्यक है वो करना है। अभी इसके पास मनोविज्ञान भी, साइकोलॉजी भी, कैसे कहते हैं कि हमारे पास चेतन मन है और अचेतन मन है। चेतन मन की अपनी एक छोटी सी मर्यादा है और चेतन मन अमर्यादित है। और वहां से अगर पहुंचना है तो बार 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 मंत्र का उच्चारण करेंगे तो वो अवचेतन मन में भी जाएगा और हमारी अवचेतन की शक्ति बढ़ जाएगी। और लास्ट एक बताऊंगी क्योंकि हमें मंत्र करना है इसलिए ज्यादा नहीं बोलती, प्राण शक्ति सबसे इंपॉर्टेंट। ये प्राण शक्ति का सिद्धांत है, ये विज्ञान ने भी अभी इसको मान्यता दी है। मेन क्या होता है, नाभि पे तेजस केंद्र होता है, ये तेजस केंद्र से प्राण शक्ति, जैविक शक्ति कहते हैं कि यहाँ खजाना है। और ये जब से ऊपर 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 आएगा ये प्राण धारा भी ऊपर जाएगी, शरीर मन सबकी शक्ति बढ़ेगी। तो इसका ओंकार का रिलेशन देखते हैं। तो ओम शब्द 3 अक्षरों से बना है। कितने अक्षर है? 3। अ उ म, ये 3 अक्षरों से बना है। और कहा जाता है कि ये क्या है, ईश्वर का नाम है। अगर हम ओंकार करते हैं तो हमारी आवाज ईश्वर तक पहुंचती है और ईश्वर हमारे पास आ जाता है। इसीलिए पतंजलि ने उसको क्या किया, तस्य वाचकाः प्रणवाः, वाचक ईश्वर का रूप माना है पतंजलि ने भी इसको। और कहते हैं कि तद जपाहा तदर्थ भावना, मतलब सरल व्यवहारिक भाषा में कहना है तो अपन ईश्वर का नाम, देखो मैंने अगर कहा कौन देखेगा, पता नहीं किसको बुला रहे, पर मैंने अगर कहा आनंद भाई जी
मैंने अगर कहा सुजाता जी, अगर मैंने किसी का नाम लिया तो वही व्यक्ति मेरे पास देखेगी। तो ओंकार भगवान का नाम है, हम जैसे ओम करेंगे भगवान के पास पहुंच जाएगा, पर ऐसे नहीं पहुंचेगा। भगवान बहुत दूर है ना, इतना दूर। तो अब उसके पास पहुंचने के लिए आत्मा से आवाज निकलनी चाहिए, तन मन से एकदम एकाग्र होके अंदर से भाव निकलने चाहिए। इसीलिए एक कवि ने बहुत सुंदर कहा है, प्रणव साधना करते करते, प्रणव साधना करते करते अमृतमय हुआ विश्व, अमृतमय हुआ विश्व ओंकार के स्वर लहरी से, ओंकार की स्वर लहरी से नाद ब्रह्म यहाँ जाग उठा है। तो ये ओंकार का उच्चारण ऐसा है कि कवि ने कहा है मेरा जीवन तो पूरा अमृत में हो गया है। अब मैं चाहता हूं कि आप भी ओंकार करें और आपका भी जीवन अमृत में हो। इसीलिए प्रकर्षेण प्रकर्षेण नियति इति प्रणवाहा, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, आत्मा से सामान्य जीवात्मा को परमात्मा तक जाने के लिए ये प्रणव काम आता है। शरीर के चैतन्य को विश्व के चैतन्य को मिलाने के लिए ये ओंकार काम आता है। तो इस प्रकार ये ओंकार का बहुत अधिक महत्व है, हमें उसको समझना है, ईश्वर तक पहुंचना है। इसका वर्णन बहुत ग्रंथों में आया है, बहुत कठोपनिषद, अनेक वेदों में, मंडूकोपनिषद में तो कहा है उम, ये है भूत भविष्य और वर्तमान। आपको पता है अगर आपने लिखा उम तो उसके नीचे इतने सारे आएंगे, वर्तमान, भूत, भविष्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इसीलिए गीता में कहा है कि ये एकाक्षर ब्रह्म है, ये एक अक्षर ब्रह्म है। ओंकार में वो है जो सब कुछ विश्व में है। तो इसीलिए, और ज्ञानेश्वरी में बहुत सुंदर वर्णन किया है और इसको गणपति का रूप भी बताया है। कैसे? अकार, ओ है ना, अकार, अकार चरण युगल है, मतलब जो अ है वो चरण युगल है। उदर, उदर विशाल उदर, उदर है वो विशाल गणपति का उदर है। और मकार है वो महामंडलाकार, मस्तकाकार, यानी गणेश और ओंकार एक ही है, ऐसा माना गया है। इस प्रकार इसका स्वरूप आदि से अंत तक विश्व का जब निर्माण हुआ तो कहते कि पहला स्वर ओंकार का आया था। और इस प्रकार ओमित्याक्षरम ब्रह्मम, तो भगवत गीता में कहा है। इस प्रकार हमें तैत्तरीय उपनिषद में कहा है कि ओम ही ब्रह्म है, ओम ही ब्रह्म है। तो इस प्रकार ओम का महत्व तो बहुत ज्यादा है। उसका लेक्चर देने के लिए मुझे 1 घंटा क्या 1 वीक भी कम पड़ेगा, इतना सारा ओंकार का महत्व है। तो इस ओंकार को जानने के लिए अ से वर्णमाला शुरू होती है और ह के खत्म होती है, तो पूरी वर्णमाला भी ओंकार में कवर हो जाती है। और वो आंखों में आता है, शरीर में आता है, कण कण में आता है। तो कैसे करना है ये ओम, ओम कैसे करना है? तो ओम करने की बहुत सारी विधियां है, इतनी विधि है, आप नेट खोल के देखोगे ना, प्रत्येक संस्था की अपनी विधि है, प्रत्येक गुरु का अपना अभ्यास है, किसी का भी गलत नहीं है। सब अभ्यास करते हैं और अपने ज्ञान से ज्ञान देते, तो कोई गलत नहीं है। परंतु कैसा करना चाहिए, साइंटिफिकल होना चाहिए। कुछ लोगों का ओम बहुत अच्छा होता है परंतु ओम सही नहीं होता है, वैज्ञानिक नहीं होता है। क्या आनंद भाई जी किसी एक को आप बोल सकते, कोई भी एक ओंकार करके दिखाएगा मुझे? फटक के पहला जिसका हाथ ऊपर आएगा उसको मौका दीजिए। कौन बोलेगा? बोलिए, एक जन ओंकार करके दिखाएगा। हु इज रेडी? फास्ट, कम ऑन फास्ट, मुझे चाहिए रिजल्ट, जल्दी करने वाला चाहिए। बस, थैंक यू, धन्यवाद। जिसका आवाज अभी स्पष्ट आया, वेरी गुड। ठीक है, अभी ओके, आज सबको म्यूट कर दीजिए आनंद भाई जी। अभी मैंने एक ओंकार सुना जिनकी आवाज काफी जोर से आ रही थी, मुझे पता नहीं वो किसका था, परंतु बात ये थी कि ओंकार करते समय कुछ लोग, अब आपने कैसा क्या मुझे मालूम नहीं, म पे आके रुक जाते हैं, सारी शक्ति उनकी अ और ऊ में जाती है। जैसे कैसे करते मैं बताती हूँ, एक बार कैसे जनरली किया जाता है।
ये साइंटिफिक नहीं है। कई लोग ऐसा करते हैं। साइंटिफिक ये है कि म के उच्चारण अधिक चाहिए। म का उच्चारण मस्तिष्क पे आता है, इसी से तो पूरा शरीर चलता है। यही से स्मरण शक्ति बढ़ेगी, इसी से कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इसी से शांति मिलेगी, क्रोध कम होगा, गुस्सा कम होगा, और इसी से चेहरे पे तेज आएगा। बहुत सारे ऐसे फायदे। परंतु म को ज्यादा समय देना चाहिए। और कैसे कहते, घंटा निनादत, घंटा बजती है ना मंदिर में या स्कूल में, बाद में एक नाद आता है, तो म का ऐसा उच्चारण होना चाहिए। और सततम तेल धारम, मतलब अखंड तेल की धार होनी चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, पानी जैसा टूटना नहीं चाहिए। तो हमें कैसा ओंकार करना है, मैं एक बार आपको दिखाती हूँ, और एक हम सब लोग फिर ओंकार का उच्चारण करेंगे। ठीक है, एक बार ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, नंबर 1, लंबा गहरा सांस लेना है। जैसे ही श्वास छोड़ना है तब ओंकार करना है। हमारे जो ओठ होते हैं, देखिए हमारे ओठ होते हैं वो थोड़े से खुले होते हैं, तब अ का उच्चारण होता है। और अ का उच्चारण होता है, कोई करेगा नहीं, कोई करेगा नहीं प्लीज। जब दोनों ओठ खुले होते हैं तब हमारा उच्चारण नाभि पे आता है, नाभि पे। और धीरे धीरे जैसे ओम करते जाएंगे, ऊ का उच्चारण आएगा तो आधे ओठ बन जाएंगे, तब हमारा उच्चारण कंठ पे आएगा। और जैसे भी दोनों ओठ बंद हो जाएंगे, हमारा उच्चारण म पे आएगा। तो अ से शुरू होते 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 पूरे बॉडी को वाइब्रेट करते करते ओंकार का इस तरह पूरा ब्लड सर्कुलेशन पे असर होता है। आज हम आसन करते हैं, और आसन करने से हम लोग करते, पीठ के दर्द के लिए आसन चाहिए, इसके लिए वो आसन चाहिए, हम अलग अलग आसन करते हैं। परंतु मेन प्रॉब्लम आज है बीपी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डायबिटीज, सबसे बड़ी चिंता, तनाव बढ़ते हैं। ये सब जो है ये ओंकार से बहुत अच्छे ठीक हो जाते हैं। आज रिजल्ट भी आए हैं कि रक्तचाप के लिए भी इसका बहुत उपयोग होता है, मधुमेह के लिए भी बहुत उपयोग होता है, मन शांति के लिए भी होता है, तनाव कम करने के लिए होता है। ओंकार के उपयोग तो बहुत है, वो हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। तो एक बार सब ओंकार के, क्यों हम क्या सूर्य नमस्कार भी बहुत देखना जरूरी है। तो आइए सब हम लोग देखेंगे, ओंकार के लिए तैयार हो। सभी तैयार होंगे, हम उच्चारण करेंगे ओंकार का। इस बार ज्यादा नहीं करेंगे, 5 बार करेंगे, पर इसको समझ के करेंगे और अंदर उतार के करेंगे, ध्यान से करेंगे कि ये अनुभव करेंगे। अ यानी तेजस केंद्र से ये प्राण धारा ऊपर ऊपर, ये तेजस केंद्र पाचन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ कंठ पे आएगा तो चयापचय सारा यही होता है। यहाँ थायराइड ग्रंथि है, विशुद्धि केंद्र है, तो ये सारा चक्रों पे भी परिणाम करता है। देखा, तेजस केंद्र, फिर विशुद्धि केंद्र, और फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा और ज्ञान केंद्र पर। तो एट ए टाइम हमारे वाइब्रेशन पूरे बॉडी पे वाइब्रेट होंगे। हृदय से पास से जाएगा तो आनंद केंद्र भी हमारा एक्टिव हो जाएगा, तो पूरी बॉडी इससे एक्टिव हो जाएगी। और हमको इतनी ऊर्जा मिलेगी, इतनी ऊर्जा मिलेगी कि पूरे दिन में बैटरी चार्ज। सुबह सुबह योग करो, दिन भर फ्रेश रहो। मैं कभी आलस नहीं करती, मैं कभी 3:30 4 बजे उठती हूँ, पता नहीं कभी भी उठती हूँ, 4 बजे तो बाहर आ ही जाती हूँ। फिर मेरा सारा काम शुरू होता है। फिर दोपहर को ये गुस्सा करते कि थोड़ा रेस्ट तो करो, इतनी जल्दी उठी है, तब भी मन नहीं होता सोने का, बस थोड़ी देर के लिए मैं। पर मेरे को कभी आलस नहीं आता है। मेरे को याद है मैंने 3-3 4-4 जॉब किए हैं। एट ए टाइम मैं 3 जॉब करती थी। सुबह जल्दी उठ के 3:30 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के लेख लिखती थी, लिखने का शौक था, टाइम नहीं मिलता था। फिर उसके बाद धार्मिक परीक्षा बोर्ड था अहमदनगर में, साध्वियों को योगा कराने जाती थी। फिर फटाफट घर आती थी, फिर मेरा पहला जॉब शुरू होता था। मैं स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट थी, कोर्ट में मैं जज काम करती थी। तो 8 बजे मुझे कोर्ट था, क्योंकि हमारा स्पेशल कोर्ट था और हमारे पास स्पेशल केसेस आते थे। तो सुबह 8 से 10 कोर्ट होता था, तो मैं 8 से 10 कोर्ट करती थी। मैं खाने का डब्बा टिफिन लेके जाती थी, और 10 से सीधा सेल टैक्स में जॉब करती थी, गवर्नमेंट के जॉब सारे, और वो भी क्लास 1 इसका तो था हमारा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का। और सेल टैक्स में जॉब इसलिए करती थी कि मुझे पढ़ना था, साइड बाय साइड LLB LLM करना था, तो मैं सेल टैक्स में जॉब करती थी। और सेल टैक्स में से शाम को मैं जर्नलिज्म में पढ़ने जाती थी, और उसके बाद में मैं फिर दूसरे काम करती थी संस्था में, और फिर घर पे। माँ बोलती थी सुबह निकलती है, रात को आती है, क्या करती है। तो इतनी ऊर्जा, कभी आलस आता नहीं था, आज भी नहीं आता है। मेरा उम्र भी 70 के आसपास, 70 के आसपास है, पर आलस नहीं आता है। मैं कहती हूँ मेरे डिक्शनरी में आलस शब्द नहीं है। आप ओंकार करो, ये शक्ति आपको देगी। तो उसी भाव से आप सब भी उत्साहित होने वाले, आपके भी सारे आलस थकान सब निकल जाएगी, और ऊर्जा से भरने के लिए सभी ओंकार के लिए तैयार, रेडी हो? सभी रेडी हो, तैयार? वाह, बहुत अच्छा।
कोई बात नहीं है, सभी सभी के सभी तैयार है। रीढ़ की हड्डी सीधी करे, जिस आसन में कंफर्टेबल बस सकते हैं वैसे आसन का चुनाव करे। जो अपने को कंफर्टेबल लगता है उस आसन में बैठे और हाथ की मुद्रा करनी है। ज्ञान मुद्रा हम जानते हैं अच्छी तरह से कि ये मुद्रा हमें कितनी काम आती है। तो ये एक तो ज्ञान मुद्रा है और दूसरी वितराग मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा बताती हूँ। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड उसके ऊपर, और दोनों हाथ के अंगूठे एक दूसरे को टच करेंगे और ये हम नाभि के पास स्थापित करेंगे। तो ब्रह्म मुद्रा करें, आंखें कोमलता से बंद करेंगे। समय कम है इसलिए हम 5 बार केवल करने वाले हो, तो लास्ट में एक बार फिर वापस करेंगे। तो रीढ़ की हड्डी सीधी, समय नहीं गवाते हुए आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, ओंकार के लिए तैयार। लंबी गहरी सांस भरनी है और ओम करना है। ओंकार वैसे ही करना है, जब मैं करूंगी तब आप सुनोगे, क्योंकि एक साथ किया नहीं जाता, दूसरे का सुनने से वाइब्रेशन भी अनुभव होते। तो तैयार और म को ज्यादा समय दे, श्वास भरे और ओंकार को ध्यान से सुने। करे, मेरा ओंकार आपका ओंकार टूटना नहीं चाहिए, लयबद्ध। शांति, आनंद की अनुभूति और प्रसन्नता के साथ दोनों हाथ का घर्षण करें। जोर जोर से घसना है, दोनों हाथ के तलवे एक दूसरे पे घसे, जोर जोर से सीधी घसते जाइए, घसते घसते घसते। गर्माहट, बहुत गर्माहट, वाह कितनी गर्माहट आ रही है, मेरे हाथों गरम गरम वाफे निकल रही है। आ हा हा हा। और इस आंखों पर रखे, कितनी अच्छी मालिश हो रही है। दिन भर आंखें मोबाइल देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, आंखें को तनाव आता है, तो उनको प्यार से बोले शांत हो जाए, आंखों को शांति दे, आंखें टिमटिमाए, आंखों को थोड़ा सा हल्का सा मसाज हो जाता है। धीरे धीरे शांति, ओम शांति शांति। भूमि का दर्शन करते हुए सीधे हो जाइए। ये ओंकार हमें आधा घंटा का उच्चारण एक साथ करना चाहिए, कभी हम केवल ओंकार का उच्चारण के लिए एक साथ आ जाएंगे। चलिए आइए, अब आगे चलते हैं सूर्य नमस्कार के बारे में। आपने तो 1 घंटे का पूरा प्रोग्राम देखा है सूर्य नमस्कार, तो चलिए बताइए ओंकार सूर्य नमस्कार के बारे में आप कुछ बताइए। चलो आपके विचार फटाफट लिखिए सामने व्हाट्सएप पे, सॉरी चैट में लिखिए। सूर्य नमस्कार के बारे में एक एक वाक्य लिखेगा हर एक, और सबका अलग आएगा, तो हमें देखते कितना याद रह गया। होमवर्क है ये,
आप खाली सुनते हो, इधर से सुनते हो या इधर से निकलते हो? कितने लोग रोज सूर्य नमस्कार कर रहे हैं? रोज सूर्य नमस्कार बिना भूले सूर्य नमस्कार कितने लोग कर रहे हैं? किंग ऑफ आसना, विच इज वेरी गुड। नितिन नवलाखा ने लिखा है, वेरी गुड। ये किंग ऑफ आसना है। यस, जैसे सर्वांगासन आसन का राजा माना जाता है, इसीलिए सूर्य नमस्कार को सर्व आसन में श्रेष्ठ माना जाता है। वेरी गुड। और बोलिए, कौन रोज आसन कर रहा है, सूर्य नमस्कार कर रहा है? ओंकार मंत्र भी हमने लिए थे। कौन रोज ओंकार का उच्चारण कर रहा है? दिन में तो कितना टाइम होता है, आजकल तो कितना टाइम है। समय मिले तब ओंकार करे, समय मिले तब सूर्य नमस्कार करे। पूरा शरीर का व्यायाम होता है। यस, नितिन लखा ही लिख रहे हैं, और कोई नहीं लिख रहा है क्या? मनोज भैया क्या करते हो, रोज करते हो कि नहीं सूर्य नमस्कार? सर्व आसन का राजा। सुचेता जी एक बार बताया है, जो बात बताई वो रिपीट नहीं करे, नया कुछ बात बताइए। वेरी गुड। कैन वी डू सूर्य नमस्कार? यस। इवन, इवन क्या लिखा है सूर्य नमस्कार? इवन, एक मिनट में आपको सुनती हूँ। इवन व्हेन आई हैव बीपी, उसके बारे में मैं बताऊंगी। सूर्य नमस्कार करते टाइम मैं बताऊंगी। कुछ लोगों को बीपी वगैरह है तो कर सकते हैं, पर उसके कुछ कुछ पोजीशन है वो परफेक्ट कैसे करनी चाहिए वो भी बताने पड़ेंगे। वो अंडर गुरु के करने चाहिए, मार्गदर्शन से गुरु को और डॉक्टर को पूछना भी चाहिए कि मेरी ये अवस्था में मैं कर सकता हूँ क्या, क्योंकि कितनी मर्यादा है, कितनी बीपी है, रोज है कि नहीं, वो सारे बहुत सारा देखना पड़ता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। चलो मैं अभी डायरेक्ट सब्जेक्ट पे आती हूँ, क्योंकि अपने पास भी समय कम है। तो आइए, सबसे पहले मेन बात है, सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है। नवलाखा जी बहुत कुछ लिखे हैं, नितिन भाई थैंक यू सो मच। तो आइए हम जानते हैं भारत की प्राचीन संस्कृति। सबसे प्राचीन संस्कृति में सूर्य नमस्कार का बहुत, बाबा साहेब भी लिख रहे हैं, इंक्रीज, वंदना जी ने लिखा है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। चलिए ओके, थैंक यू सो मच। आगे चलते, ये भारतीय परंपरा का पुराना हमारे व्यायाम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने जमाने में बहुत सारे सूर्य नमस्कार किए जाते थे। शरीर, मन और उसके साथ संस्कार, ये तीनों का ये त्रिवेणी संगम है। शरीर, मन और संस्कार का त्रिवेणी संगम ओंकार है। आसन, प्राणायाम और मंत्र, त्रिवेणी संगम ओंकार है। और इसमें बहुत सारे ऐसे फायदे होते हैं, चक्रों पे भी काम करता है ये, इसका अपना स्वतंत्र स्थान है। सूर्य की उपासना करने से हमें बहुत सारी शक्ति मिलती है। और पुराने जमाने में धार्मिक कार्य के लिए भी ओंकार, सूर्य नमस्कार का उपयोग किया जाता था। विश्व में जो कुछ चलता है, साइंस ने भी अभी मान्य किया है कि विश्व में जो कुछ चल रहा है उसके पीछे एक भौतिक विश्व चलाने के लिए, ये चलन हलन के लिए एक शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और वो सारी शक्ति हमें सूर्य से मिलती है। विश्व ने भी इसका मान्यता दी है, परंतु दुर्भाग्य है कि हम इसका महत्व नहीं समझ रहे हैं और हमारे जीवन में वो रोज के लिए अभी तक आया नहीं है। तो आज से संकल्प करना है। छोटी सी बात है, ओंकार और सूर्य नमस्कार, ये तो रोज करने ही चाहिए। 5 मिनट केवल आप सूर्य नमस्कार करो। 2-3 मिनट के लिए, आपको पता है ओंकार मैंने आपको बताया, पर मैंने ये टाइम नहीं बताया, 10 सेकंड में एक ओंकार होता है, 10 सेकंड। योग विद्याधाम नासिक ने सिखाया, उसमें 5 सेकंड हमें अ और उ करना है। उसमें 2 सेकंड अ और 3 सेकंड उ, 2 सेकंड अ, 3 सेकंड उ और 5 सेकंड म करना है। तो 10 सेकंड में होता है। 5 सेकंड समझ लो श्वास लेने को, तो 15 सेकंड का एक ओंकार। इसका मतलब 1 मिनट में आप 4 ओंकार कर सकते हैं। क्या आपके लिए, आप खुद के लिए, क्या आप 3 मिनट नहीं दे सकते? 11 ओंकार नहीं कर सकते? 11 ओंकार करो, सोते टाइम करो। वाह, क्या नींद आ जाएगी। ऐसी शांति की नींद कभी पाओगे नहीं आप, क्योंकि आप सोते हैं तब आपकी बॉडी सोती है, माइंड नहीं सोता है। मन में जो विचार चलता है सोते टाइम, आज ये हो गया, वो हो गया, किसी की याद आई, कल ये करना है, तो ब्रेन ओपन रहता है, चालू रहता है, रात भर वही लास्ट जो विचार है वो विचार करता है। फिर आप सोते हैं और फिर बोलते हैं बाप रे इतनी नींद ली फिर भी थकान लग रही है, क्योंकि मन नहीं सोया, उसको काम करना पड़ा रात भर। तो आप ओंकार करेंगे तो मन शांत हो जाएगा, शरीर शिथिल हो जाएगा, तो नींद बहुत आनंद की आ जाएगी, आनंद का अनुभव करेंगे। तो ओंकार सुबह उठते ही, महाप्रज्ञ जी कहते हैं ये चक्का होता है, ये सुबह का चक्का होता है, वो अगर राइट घूमा यानी सीधा घूमा
तो बहुत अच्छा होता है। तो सूटते ही लेट उठ गए, लेट हो गया 6:30 क्लास है, 6:15 बज गया, अब मैं कैसे करूं? बस भागा दौड़ भागम भाग, सारा मन में टेंशन, दिमाग में आराम से जल्दी उठो, हाथ जोड़े, ओंकार करे, प्रार्थना करे, और फिर देखे कितनी शांति से जीवन जाएगा। हाथ को जोड़े, हाथ को देखे, 24 तीर्थंकर का दर्शन करे, हाथ को देखे और प्रार्थना करे। हम लोग सब प्रार्थना करते हैं, ओंकार की प्रार्थना करे, बहुत सारी प्रार्थना है हाथ के ऊपर। कराग्रे वसती लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, मूलाग्रे गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। खुद का दर्शन करो, हाथ से शरीर को ऊर्जा दो, और फिर देखो कितना फर्क होगा। तो मुझे अमेरिका में मैं बहुत क्लासेस लेती हूँ, बहुत सारे, और बहुत सारे लोग मुझे वहां ये पूछते, टाइम कम है, सबके पास टाइम कम है। मैंने यहाँ एक कृषि विद्यापीठ में रिसर्च ऑफिसर का क्लास लिया, बोले क्या करे, टाइम ही नहीं मिलता है, बहुत जल्दी ऑफिस में आना पड़ता है, ये करना पड़ता है, काम इतना होता है ऑफिस में। मैं बोली क्या आप मोदी से भी ज्यादा बिजी हो? प्रधानमंत्री मोदी कितने बिजी है, क्या उनसे आप लोग बिजी हो? टाइम नहीं मिलता है। अरे वो कितना काम कर रहे हैं, परंतु वो भी योगा करते हैं, बिना योगा करके मोदी जी का दिन भी नहीं जाता, तो हमारा क्यों नहीं जाए? तो सब पूछते हैं, तो चलिए सूर्य नमस्कार करना बहुत जरूरी है, सबने जाना है सूर्य नमस्कार को। डायरेक्ट हम करने पे आएंगे, और करते करते मैं आपसे सूर्य नमस्कार की बात करूंगी, और फिर बैठ के थोड़े प्रश्नोत्तर के साथ। तो सभी खड़े हो जाइए, एक बार सबको खड़े होना है सूर्य नमस्कार के लिए, सबको खड़े होना है। मुझे बताना है आनंद भाई जी पूरा दिख रहा है क्या? मुख्य मतलब मुझे पूरा का पूरा सूर्य नमस्कार दिखाना है। 1 मिनट, हाँ, थोड़ा सा मैं अपने आप को पूरा व्यवस्थित ओंकार दिखाने के लिए मुझे बैकग्राउंड निकालनी है। प्लीज 2 मिनट के लिए आप मुझे समय दीजिए। उल्टा दिख रहा है, 1 मिनट। यही है कि मुझे ये मेरा आड़ा नहीं हो रहा है, 1 मिनट। भाई खड़े खड़े कर लीजिए, सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, खड़े मत रहिए। मैं सेटिंग करती हूँ, जो खड़े हो गए वो अपना सेटिंग करे, थोड़ा सा चले, जरा अपने आप को राउंड करे। हमने तो सूक्ष्म व्यायाम सीखा है। चलिए मैं सेटिंग करती हूँ मेरा, तब तक आप करिए। आनंद भाई जी पूरा दिख रहा है? आनंद भाई जी, आनंद भाई जी पूरा दिख रहा है? आवाज आ रही है? दिख रहा है और आवाज भी आ रही है। वेरी गुड, चलिए वेरी गुड। चलिए सभी सीधे खड़े हो जाइए। देखो हमने सब कुछ सूर्य नमस्कार का देखा है, प्रैक्टिकल करना है, उसके बाद थोड़े बात करेंगे। देखो पहले दोनों पैर जुड़े हुए, अंगूठे एक दूसरे को जुड़े हुए, एड़ी भी एक दूसरे को जुड़ी हुई, हाथ सीधे रहेंगे साथल के पास, और एकदम हमारे बॉडी सीधी समताल रहेगी, एकदम हम सम स्थिति में खड़े रहेंगे। ये सब हमारी पूर्व तैयारी है। मैं साइड से दिखाती हूँ और सामने से भी दिखाती हूँ। और सबसे पहला करना है प्रणामासन। तो देखिए हाथ नमस्कार मैंने जैसा बोला 90 डिग्री हाथ में अंतर आएगा। हाथ नमस्कार खुद को मत करो, सामने 90 डिग्री करना है और हृदय के पास स्थापित करना है। इस तरह हृदय के पास आसन होगा। ये प्रणाम आसन है। अभी मैं कुछ मंत्र नहीं बोलूंगी, कुछ नहीं, पहली बार एक बार ऐसे ही करेंगे। ये देखिए प्रणाम आसन, ये आसन करते ही हमारे में विनम्रता आती है। हम प्रणाम करने से अपने आप को झुक जाते हैं, आनंद की अनुभूति होती है। और दूसरा जो हम करेंगे, श्वास भरते हुए देखिए पीछे जाएंगे, दोनों हाथ करते हुए पीछे जाइए। बैलेंस के लिए थोड़ा पैर में अंतर लिया तो चलेगा। देखिए हस्त तानासन, हाथ को तनाव दो, तनाव दो, तनाव दो, पीछे जाओ, पीछे जाओ। आपने सब जाना है। देखिए पेट पे तनाव, पूरा पाचन तंत्र अच्छा हो जाएगा, पेट के लिए बहुत बढ़िया। कमर दब गई है, पूरी कमर दब गई है, देखो कमर के सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। और हाथ खींचे हुए, कंधे में तनाव, हाथ में तनाव और पैर में तनाव तो आ ही रहे, पूरा बॉडी घुटने पे वजन दे रहा है। तो देखिए ये सबके लिए काम का है। अब सीधे धीरे 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 सीधे हो जाइए।
श्वास लिया हुआ है, दोनों हाथ सामने 90 डिग्रीज आएंगे और इसके बाद में धीरे धीरे झुकते हुए सामने नीचे नीचे नीचे, हाथ काटकोण में ही रहेंगे, अंगूठा बाजू में, चारों अंगुलियां सीधी और ये जमीन पर रखिए। हमारी करांगुली है, पैर की करांगुली के पास हाथ का अंगूठा आएगा 90 डिग्री और हमारा हाथ जमीन पे पूरा टच हो जाएगा। और धीरे 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 गर्दन को अंदर करते जाइए। आदर्श पोजीशन होती है उसमें हमारा जो आदर्श पोजीशन में हमारा नाक है वो घुटने को लगता है। आपको प्रयत्न यही करना है, रोज प्रैक्टिस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो पेट पूरा फोल्ड हो गया है, पाचन शक्ति तो बढ़ रही है, मस्तिष्क नीचे आ गया है, तो इस मस्तिष्क में बहुत अच्छा रक्त प्रवाह आ रहा है, तो ये मस्तिष्क के लिए काम की चीज है। गर्दन हमारी दब गई है तो थायराइड के लिए यानी हमारे वहां का विशुद्धि केंद्र भी अच्छा काम कर रहा है। हाथ के तनाव, और इसको कहते हैं खड़ा खड़ा पश्चिमोत्तानासन, ऐसे नाम है पाद हस्तासन, परंतु ये खड़े स्थिति में किया गया पश्चिमोत्तानासन है। तो ये पश्चिमोत्तानासन अगर आपको प्रैक्टिस करनी तो हाथ से दबा के देखिए मेरा नाक लग रहा है, इस तरह प्रैक्टिस कीजिए, रोज इस तरह प्रैक्टिस कीजिए। और जिसका हाथ लगता है, नाक लगता है, सबसे बेस्ट पोजीशन, सबसे बेस्ट। और इसके तनाव कहाँ कहाँ आते हैं मैं इसका पिक्चर आपको भेज दूंगी, बाद में आप अभ्यास करना। अब अश्व संचालन आसन करना है, इसके अलग अलग प्रकार लोग करते हैं, मैं आज जो दिखा रही हूँ वो अलग प्रकार का है, तो आपको अलग अलग प्रकार के सूर्य नमस्कार सिखाए जाते हैं। तो अपना लेफ्ट पैर सबको पीछे करना है, देखिए आप मुझे भी देखते जाइए, करते जाइए, और नीचे का घुटना जमीन पे रखना है, दोनों हाथ के बीच में पैर है, और फिर आगे आगे बॉडी को खींचते जाइए और फिर गर्दन को पीछे कीजिए। इससे क्या होगा, देखिए गर्दन अभी हमने नीचे दबाई थी, अभी खींच रहे, तो दाब और तनाव, तनाव और दाब दोनों से बहुत फायदे होते। और दूसरा, घुटना हमारा जमीन पर है, तो ये जो कोर होती है, कोर बोलते हैं, कोर के एक अलग आसन होते हैं। तो देखो पुराने जमाने में कितना विचार किया होगा कि कोर पर तनाव आ रहा है, यानी हमारे जांग के जगह का तनाव आ रहा है, और इसको लोग पैर उठा के भी करते हैं, दोनों स्थिति में करते हैं, परंतु इसमें कोर पे ज्यादा तनाव आता है, इसलिए मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है। और दूसरा, अब ताड़ तीर की अवस्था करेंगे, यानी पैर पीछे जाएगा, दोनों पैर के अंगुलियां और हाथ पे वजन पूरा और सामने देखना है। एक लकड़ी रखते हैं इसीलिए ताड़ तीर की अवस्था होती है, इसमें गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हमारा पोजीशन होती है, तो पेट पूरे स्नायु खींच जा रहे, तनाव महसूस कर रहे हैं, तो उनकी कार्यक्षमता बढ़ रही है। अब अष्टांग जमीन पे रखने, देखिए अभी मेरे 4 अंग जमीन पे, 2 हाथ और 2 पैर, 4 हो गए, दोनों घुटने रख दिए, 6 बराबर। और उसके बाद में हमको पेट को खींचना है, पेट ऊपर जाएगा, पेट ऊपर, कोई चिन्ह लगाते हैं परंतु इसमें माथा लगाना चाहिए, इससे हमारा विशुद्धि केंद्र दब रहा है। और हमारे सर तो नाक के नीचे से पेपर निकालते थे, नाक टच नहीं होना चाहिए। तो 8 अंग, 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, छाती और मस्तिष्क, अष्टांग। या 8 अंग से बहुत सारा, पेट देखो ऊपर खींचने से बहुत अच्छा पड़ता है। और भुजंगासन, वाह, भुजंगासन सभी जानते हैं, सबको बहुत अच्छा लगता है और बहुत फायदे होते हैं। भुजंगासन पीठ के लिए अच्छा है, पेट के लिए अच्छा है, गर्दन खींची जा रही है विशुद्धि केंद्र पर, यकृत, प्लीहा पूरे तनाव में आ रहे, तेजस केंद्र खींच रहा है, इतना अच्छा अनुभव कीजिए। और फिर पर्वतासन, ये देखिए अंदर, गर्दन अंदर, फिर दब गई, खींचना दबना, खींचना दबना, और पैर तलवे जमीन पर लगने चाहिए। ये मैं स्लो स्लो दिखा के इसका फायदा साथ में बता रही हूँ, उसके बाद हम फटाफट मंत्र के साथ करेंगे। दूसरा आसन, वाह बहुत अच्छा। और अब जो पैर हमने पीछे लिया था उल्टा करना है, जो आगे लिया था वो पीछे, पीछे लिया था वो आगे। अभी हमारा राइट पैर आगे आएगा। अब लोगों को पैर आता नहीं तो ऐसे करने का, थोड़ा थोड़ा आगे खींच के लेने का, और फिर वही पोजीशन, दोनों हाथ के बीच में आना चाहिए। फटाफट करूंगी तब मैं दिखाऊंगी, मैं ये आपको जिनको आता नहीं उनके लिए। यस, और ये सब, ये 3 आसन लास्ट के हैं, ये अश्व संचालन, पाद हस्तासन, और ये है हमारा पाद हस्तासन। ये सब रिपीट है, 3 आसन रिपीट होते हैं, 1 2 और ये 3 आसन रिपीट होते हैं। तो अभी सबने देखा है
एक बार आप सामने खड़े रहिए, केवल देखे, मैं फटाफट करके दिखाती हूँ, उसके बाद हम सब साथ में करेंगे। तो एक बार आप सब केवल देखे, बैठ जाइए, थक गए हो तो कोई बात नहीं है, ध्यान से देखेंगे और करेंगे। देखो, ओम राम मित्राय नमः, ओम ह्रीम रवये नमः, ओम रूम सूर्याय नमः, ओम रेम भानवे नमः, ओम रम खगाय नमः, ओम राम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम ह्रीं मरिचे नमः, ओम ह्रौं आदित्ये नमः, ओम हम सवित्रे नमः, हम आदित्ये नमः, ओम भास्करेभ्यो नमो नमः। चलिए सब रेडी हो जाइए, वापस करते हैं स्पीडी, 2 सूर्य नमस्कार करेंगे। सब खड़े हो, सबने व्यवस्थित देख लिया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कम ऑन, हाथ नमस्कार स्थिति में, प्रणाम आसन, श्वास का प्रयोग अभी नहीं करेंगे, केवल मंत्र के साथ। ओम, सब बोलेंगे मेरे पीछे, ओम राम मित्राय नमः। नंबर 2, ओम ह्रीम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम रेम भानवे नमः, ओम ह्रौं खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। इस तरह सारे आसन को आप समझ लीजिए। पर्वतासन का भी बहुत फायदा होता है। तो पर्वतासन में पीछे की एड़ी टच होनी चाहिए, और सबके आसन में आदर्श स्थिति नहीं आए तो कोशिश करनी चाहिए। करते जाइए आप, मैं आपको देखती हूँ थोड़ा सा। एक बार सभी आसन पूरा करके खड़े हो जाइए, उसके बाद मैं केवल अंक देती हूँ, आप आसन कीजिए और मैं थोड़ा सा देखती हूँ आप कैसे कर रहे हैं। ठीक है, शुरू। हाथ सब नमस्कार स्थिति में, सब रेडी। 1 हाथ नमस्कार स्थिति में, 1 मैं अंक देती हूँ, मंत्र भी नहीं अभी। हाथ प्रणव, ये प्रणाम आसन 1। कुछ लोग पूरे नहीं दिख रहे पर कोई बात नहीं है। 1 श्वास की भी अभ्यास नहीं करेंगे, वेरी गुड। नंबर 1 हाथ प्रणामासन। नंबर 2 हस्त तानासन, वेरी गुड। पीछे जाइए, जितना बैठ जाइए, वेरी गुड। नंबर 3 पाद हस्तासन, दोनों पैर नीचे जमीन पर टच करने की कोशिश करें, घुटना अंदर जाने की। 3 4, एक पैर पीछे करिए, अश्व संचलासन। 5 दूसरा पैर सीधा और ताड़ तिरपी अवस्था। उसके बाद आगे का आसन कीजिए। कौन सा करेंगे, देख लीजिए आपका कितना परफेक्शन आ रहा है। मैं देख रही हूँ आप लोगों का कितना करेक्शन आ रहा है, वेरी गुड। फिर उसके बाद पर्वतासन, उसके बाद दूसरा पैर आएगा और उसके बाद फिर आएगा। चलिए फटाफट कर रहे, सीधे खड़े हो जाएंगे। एक बार फिर अंक के साथ शुरू करेंगे। जल्दी जल्दी करना है ना सबको, चलिए फटाफट करने ना, स्पीडी। नमस्कार अवस्था में 1 सबकी नमस्कार अवस्था, 2 पाद हस्तासन, 3 अश्व संचालन, 3 पाद हस्तासन, 3 अश्व संचालन, 4 ताड़ तिरपी अवस्था, पूरा बॉडी एक लाइन में। 5 अष्टांग, 5 अष्टांग करे। 6ठा भुजंगासन। 7वां पर्वतासन, 7वां पर्वतासन। 8वां फिर अश्व संचालन उल्टे पैर से, जिस पैर से किया उससे। 9 पाद हस्तासन। फिर पीछे जाइए और फिर थक गए क्या बाबा साहेब? हाँ बाबा साहब तो थक गए, पसीना आ गया है, हमें तो स्पीड में किया ही नहीं है, तो बहुत अच्छा है। चलिए आइए थोड़ा सा जानते हैं और हम सूर्य नमस्कार के बारे में, कितने सूर्य नमस्कार करने चाहिए, कैसे करने चाहिए। तो आइए हम सूर्य नमस्कार के बारे में बात करते हैं। सभी बैठे, एक बार सभी बैठे, आराम करें, बैठक स्थिति में आए। इसके बाद तो कायोत्सर्ग करना चाहिए, परंतु हमारे पास समय कम है, इसीलिए मैं कायोत्सर्ग तो नहीं करवाऊंगी अभी आपको, परंतु हम थोड़ी सी बात करते हैं सूर्य नमस्कार की। सभी शांत, बैठे बैठे स्थिति में, पूरा शरीर शिथिल शिथिल करे, पूरे शरीर को शिथिल छोड़े, आंखें कोमलता से बंद, बैठे बैठे कायोत्सर्ग करे।
बैठे बैठे का कायस्थ, रिलैक्स, संपूर्ण शरीर शिथिल हो जाए। सूर्य नमस्कार में जितने तनाव लिए हैं उतने हमको निकालने हैं। तान तनाव का अभ्यास कम करना है, सारा स्ट्रेस निकालना है। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, वो हमको अभी जानने हैं। एक के बाद एक जानेंगे हम फायदे। और आपके कुछ प्रश्न हो तो आप प्रश्न भी पूछेंगे। श्वास की गति भी बढ़ी है। जिन्होंने पहली बार सूर्य नमस्कार किया उनको हो सकता है ज्यादा तकलीफ हो रही होगी, मतलब थकान लग रही होगी। बाबा साहब तो बैठ गए थे, पसीना भी पूछ रहे थे, सबको थकान आई होगी। थोड़ा सा लंबा सांस ले, धीरे धीरे श्वास छोड़े, रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। रामविलास जी भी जुड़े हैं आज। बाद में जिनको भी प्रश्न पूछना है पूछेंगे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, सभी रिलैक्स हो जाइए। नवीन भाई थक गए थे, नवीन भाई दिल्ली से, बाबा साहब नहीं, नवीन भाई थक गए थे, बैठ गए थे और पसीना साफ कर रहे थे। मनोज भाई को भी थकान आई है शायद। चलिए अभी बात करते हैं, एक शॉर्ट में हम उसके फायदे जानते हैं, फिर उसके बाद आप आपके प्रश्न पूछिए। नंबर 1, ओवरऑल सूर्य नमस्कार सबके लिए बहुत फायदा देता है। नंबर 3, समय नहीं हो, कम से कम समय, 5 मिनट भी समय है तो हम स्पीडी सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। अब सूर्य नमस्कार कैसे करने चाहिए और कितने स्पीड में करने चाहिए, तो देखिए साधारण प्रमाण ऐसा होना चाहिए। रेगुलर जो अभ्यास करते हैं उनको 10 मिनट में 14 सूर्य नमस्कार होते हैं। 10 मिनट में 14 सूर्य नमस्कार होते हैं। वैसे 1 मिनट में 4 भी कर सकते हैं, जैसा जैसा स्पीड बढ़ेगा। और जैसे भी हमें उसका अभ्यास बढ़ाना है तब क्या करना है, 5 मिनट में 1 सूर्य नमस्कार, 5 मिनट में 1 सूर्य नमस्कार। लोग 108 सूर्य नमस्कार करते हैं, उसको आधा घंटा लगता है। और हमारे यहाँ सूर्य नमस्कार की स्पर्धाएं होती है, 1008 तक लोग सूर्य नमस्कार करते हैं। और नासिक योग विद्याधाम ने कई बार लक्ष सूर्य नमस्कार प्रकल्प किया है और 10-10 शहर में एट ए टाइम 10,000 बच्चों ने 11 सूर्य नमस्कार किए। यानी हम लक्ष और 2 कार्यक्रम के इसके मैंने प्रोजेक्ट किया है। एक अहमदनगर में किया था, तब 6000 बच्चों का मैंने, मतलब मैं संयोजक थी, और मैंने अकेली ने नवसारी में संयोजन करके सबको तैयार करके 3000 बच्चों का करवाया था। तो ये इस तरह हमारे बहुत सारे प्रकार, कितने कैसे करते हैं। नंबर 1, वेट लॉस के लिए इसका सबसे ज्यादा उपयोग। जिनको वेट लॉस करना है बस कुछ मत कीजिए, स्पीडी स्पीडी सूर्य नमस्कार। मैंने बहुत वेट कम किया है और मुझे पता है सूर्य नमस्कार करने में मेरे भी पैर में 80 टाके हैं, मेरे भी छाती के सारे ब्रेक हो चुके, कंधा टूटा हुआ है, यहाँ भी टाके, पर मेरे को भी तकलीफ होती है। पर मैं क्या करती हूँ, एक एक आसन में 5-5 मिनट रुकती हूँ घड़ी में देख के, और उसमें मंत्र बोलती हूँ, पूरे मंत्रों के साथ करती हूँ। तो वो इतना देर रखने से भी आनंद आता है। और हर आसन स्थिर सुखम आसनम और प्रयत्न शैथिल्य आनंद समापत्ति, जितनी देर रखोगे उतना फायदा बहुत अच्छा होता है। इसमें वेट लॉस तो होगा, कैलोरीज बहुत बर्न होती है, सबको कैलोरीज बर्न करने की चिंता रहती है, तो इससे कैलोरीज भी। और सबसे मेन, जिनको गैस है, एसिडिटी है, सबकी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम तो बहुत लोगों के, उनको तो ये रामबाण उपाय है। इससे भावनात्मक संतुलन होता है, मानसिक संतुलन होता है, शरीर के साथ सुंदर संस्कार इसमें होते हैं, बहुत सारे फायदे, बहुत सारे। पाचन तंत्र तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पेट देखो ना कितना मतलब दबता है, फिर उल्टा होता है तो खींचता है। तो हमारा डिटॉक्सिन करना बहुत आवश्यक है, शरीर को क्लीन करना। तो ये डिटॉक्सिन के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। चिंता दूर होती है, शरीर लचीला होता है, और रीढ़ की हड्डी तो लचीली होगी, और इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सब ठीक हो जाएंगे। और कितना भी बताऊंगी सूर्य नमस्कार के बारे में तो भी कम है। एक दिन आनंद भाई जी को कह के कोई बात नहीं करेंगे, कोई चर्चा नहीं करेंगे, सीधे आएंगे और हम 15 मिनट ओंकार करेंगे, और उसके बाद 20 मिनट नॉन स्टॉप सूर्य नमस्कार करेंगे, तभी जाके उसका फायदा। अभी तो हम क्या करते, बात करते, थोड़े फायदे बताते, थोड़े कराते हैं, तो इतना मजा नहीं आता है। परंतु हम लोगों को, पर इसमें करते टाइम, जैसे किसी ने पूछा बीपी हुआ तो क्या करना है कि नहीं करना है, बीपी हुआ तो इसमें क्या होता है, क्रोनिक हाइपरटेंशन, स्लिप डिस्क, इन सब लोगों को बहुत सोच समझ के आसन करने पड़ते हैं। जैसे हमारा पाद हस्तासन है, पहला पाद हस्तासन, तो मस्तिष्क झुकता है। तो जिनको यहाँ के मेंदु के प्रॉब्लम है, बीपी है,
हार्ट का प्रॉब्लम है, इन लोगों को ये आसन करने में तकलीफ होगी। अगर करनी है तो डॉक्टर को पूछ के वो करना चाहिए। अश्व संचालन आसन जब हम करते हैं तो क्या होता है, पीठ में तनाव भी आता है, पैर का घुटने में भी आता है। तो जिनको पीठ के प्रॉब्लम है उनको भी वो करते टाइम सोचना चाहिए। ताड़तीर्थी अवस्था जब हम करते हैं तो ये हाथ पे पूरा वजन आता है, तो यहाँ हाथ के दंड के कोई प्रॉब्लम हो स्नायु के तो उनको भी नहीं करना चाहिए। एक एक आसन का अलग है। अष्टांग होता है, अष्टांग में 8 अंग, उसमें मेन तो मन का होता है, हमारे मन के में तनाव आता है तो वो नहीं करना चाहिए। भुजंगासन का तो हम सभी जानते ही है, भुजंगासन में पीठ के कारण हार्निया, आंतों के रोग, क्षय रोग, ये सब जिनको बीमारी है उनको नहीं करना चाहिए। और फिर है हमारा पर्वतासन, वो भी पूरे मनकों पे ही तनाव आता है, इसीलिए उसको भी प्रॉब्लम, जिनको भी प्रॉब्लम है उनको सोच समझ के किसी के गाइड के अंदर गाइडलाइन से करना चाहिए। तो आई थिंक कि आपको मैंने सूर्य नमस्कार के स्टेप्स बताए, सूर्य नमस्कार के फायदे बताए, सूर्य नमस्कार के मंत्र भी बताए। तो आइए एक बार बैठे बैठे एक पूरा मंत्र बोलते हैं, सब हाथ जोड़े, एक बार पूरा मंत्र करते हैं। पूरा मंत्र हमने 12 मंत्र किए, एक बार सब मेरे पीछे बोलेंगे, सबको बोलना है। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः। मित्र रवि रवि सूर्य भानु सूर्य भानु खगभूषण खगभूषण हिरण्यगर्भ गर्भ मरीच आदित्य मरीच आदित्य सवितृवर्क मित्रवर्क भास्करेभ्यो नमो नमः। नमस्कारेभ्यो नमो नमः। ओम श्री सवित्रे ओम ह्रीं सवित्रे सत्यनारायणाय नमः। सत्यनारायणाय नमः। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ओम अरहम। अभी किसी को प्रश्न पूछने हैं तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान में रखें, वजन कम करने के लिए, डायबिटीज के लिए ये बहुत काम की चीज है। जिनको अर्थराइटिस होता है उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी है, अपचन के लिए बहुत काम आता है। तो सारा आरोग्य सूर्य नमस्कार से ठीक होता है। ठीक है, आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं तो आप पूछ सकते हो। यस, मुझे हाँ बोलिए। वीरेंद्र, हाँ बोलिए, नाम बताइए, नाम बताइए और कहाँ से बताइए। नीता देवी कुनूर। अभी तो यूएस में हूँ ऐसे। आवाज थोड़ी आपकी कट रही है, बोलिए। मुझे पूछना था, ये वर्टिगो का जिनको प्रॉब्लम मेरे को पहले था तो अभी तो नहीं है, तो ये कर सकते हैं क्या? और जो वर्टिको का प्रॉब्लम ऐसा होता है, वो कभी भी निर्माण होता है और कभी भी मतलब जिनको है उनको कभी कभी हो जाता है। तो ऐसा है कि आसन करते समय ध्यान रखने का है। ज्यादा हम झुकते हैं और कुछ ऐसा लगा कि चक्कर सा आने लगा है तो उसको नहीं करना चाहिए। अपने आप को क्या होता है, कोई भी चीज खुद को है ना कैसी महसूस होती है उस पर भी बहुत होता है। वो क्या होता है, कुछ डॉक्टर बहुत डरा देते हैं, वैसे भी नहीं करना। जैसे मुझे स्लिप डिस्क थी, मेरे पीछे में मन का खसक गया था, तो मैं डॉक्टर के पास जाती थी, एक्सरे करती थी, बहुत सारी एक्सरसाइज, और डॉक्टर बोलते थे आगे मत झुकना, आगे मत झुकना। पर मेरे को आगे झुक के बहुत अच्छा लगता था। तो एक डॉक्टर ने बोला करो ना, जो अच्छा लगे वो करो। और सही में मेरे को कुछ कभी प्रॉब्लम ही नहीं हुई। उल्टा बोलते कि ये मन के खसकते, स्लिप डिस्क कभी जाती नहीं मेरी, तो कब चली गई मुझे पता भी नहीं है, और मैं तो ठीक हो गई। तो कभी ऐसे डर नहीं करो, प्रयत्न करो, और जहाँ प्रॉब्लम लगे वहां रुक जाइए। कोशिश करने की कि जहाँ हम ठीक हो वहां तक ही करने का। ठीक है, आगे बोलिए। मैं एक दो बात बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए नितिन भाई। देखिए, प्रेरणा वाली बात मैं बोलना चाहता हूँ। आपका जो मैंने सुना वो एक्टिविटी, रूटीन एक्टिविटी जो 3 जगह जॉब वगैरह, तो वो बहुत आदरणीय है। और दूसरा,
आपको जो बीमारी हुई थी उसमें भी आप इतना एक्टिव है और हैप्पी रहते हैं, ये भी आज हमें सीखने को मिला। और आपकी प्रेरणा से आज से मैं सूर्य नमस्कार, मैं तो सुबह की एक्टिविटीज में लगा रहता हूँ, परंतु अब सूर्य नमस्कार मेरा जीवन का अंग बना रहेगा। ये मैं आपके वाओ, दैट्स गुड। सब एक बार ओम अरहम करे। इन्होंने अपने जीवन का अंग बनाने का संकल्प किया आज। वाह, ओम अरहम। यही है, हमें रिजल्ट ओरिएंटेड चाहिए भैया। बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू। यस, बोलिए आगे। आवाज नहीं आ रही नवीन भाई, दिल्ली से बोल रहे हैं आप नवीन भाई जैन। बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। दूसरा कोई बोलना है तो बोल सकते हैं। जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए, नाम और गांव। हाँ, मैं प्रेक्षा जैन जोधपुर से। जोधपुर से, बोलिए प्रेक्षा जी। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपका शेड्यूल सुन के, और आपको आपकी एज देख के तो एनर्जी हमारे में आ गई है कि हम तो आपके बहुत छोटे हैं, क्योंकि इतने एक्टिव नहीं है अभी। आपके जैसा हमको भी बनना, आप आइडियल हो गए हमारे लिए। बिल्कुल, अपने को है ना कोई आंखों के सामने आदर्श रखना चाहिए। ये मैंने जो जॉब बोले वो मेरे शादी के पहले की बात है। अभी तो मैं संसार में हूँ और बस क्लासेस लेती हूँ, सेवा करती हूँ और यही काम करती हूँ अभी तो। फिर भी मैं कभी आलस नहीं, मेरा आलस शब्द मेरे डिक्शनरी में नहीं लगता है, मुझे कभी आया है। मैं अगर बाहर जाके 3 घंटे का प्रोग्राम करके आऊंगी ना, तो भी मैं कभी बैठूंगी नहीं, सीधा किचन में जाऊंगी या कुछ मतलब कहीं ना कहीं काम में लग जाऊंगी। ऐसा नहीं कि मैं सो गई, थक गई, ऐसा कभी मुझे महसूस नहीं होता है। और थकान महसूस नहीं होने का एक कारण है कि हमारा कारण ये है कि प्राण ऊर्जा को जगाओ, यानी श्वास लेना सिखाओ। आनंद भाई जी, एक बार हम 5 प्राण पर लोगों को बताएंगे ताकि अपनी प्राण शक्ति को कैसे जगाना है ये बहुत जानना जरूरी है। तो हम 5 प्राण जानेंगे, तब हमारी सारी ऊर्जा और शक्ति जग जाएगी। बहुत धन्यवाद, थैंक यू मेरी तारीफ करने के लिए। पर आप ऐसे बनोगे तो मुझे ज्यादा खुशी हो जाएगी। बहुत धन्यवाद। आगे बोलिए, किसी को पूछना है तो। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। अनम्यूट करिए अपने आप को और बोलिए। हाँ, नाम बताइए। मैं सुचेता गांधी पुणे से हूँ। हाँ, सुचेता पुणे से, बोलिए सुचेता जी। बहुत बहुत अच्छा लगा, प्रेरित ऐसी है और इतने एक्टिव रहते हो। और जब योग की स्वच्छ हम ध्यान करते हैं, थोड़ी थोड़ी आवाज कट रही है सुचेता जी, आवाज कट रही है। हो जाता है। कोई बात नहीं, आवाज कट रही है आपकी, नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। आपने कहा आप बहुत बिजी रहते हैं। कभी कभी मुझे कोई पूछता है कि थोड़ा काम है, आपको टाइम कब है। मैंने बोला टाइम तो सेट कर सकती हूँ, पर मेरे को 7 जन्म भी मिले तो मेरे को टाइम नहीं मिलेगा कभी, क्योंकि मेरे पास इतने काम है। क्योंकि दुनिया में देखो, वेदों में लिखा है कि पूरे विश्व में ज्ञान ही ज्ञान फैला हुआ है, कितना भी लो कम ही है। तो मेरे को महाप्रभु जी की 300 किताबें पढ़नी है तो भी इस जिंदगी में नहीं होगी मेरी। काम तो बहुत है हमारे पास, टाइम कम है, मैं क्या क्या करूँ, मुझे बहुत कुछ करना है। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए टाइम पे, मतलब पढ़ते रहो, लिखते रहो। जितना पढ़ोगे, स्वाध्याय करोगे, उतने कर्म कटेंगे। बोलिए लता जी, कैसा लगा आपको? अनम्यूट करें अनम्यूट। जय जिनेन्द्र। मैं तो हाँ, आपको बोलिए। 25 साल से जानती हूँ, आप जैसी हो वैसी हो। याद है कनक और रहे थे साथ में। धन्यवाद। 25 साल कनक श्री जी के साथ आई थी पहली बार आपके घर, बराबर है, बिल्कुल सही। आनंद भाई जी, ये लता जी भी बहुत ऊर्जावान है। अभी साध्वी जी उनके घर पे 4 महीने चातुर्मास्य घर पे विराजे थे। 11 महीने। कितने? 11 महीने इनके घर पे विराजे थे। देखो कितना लाभ मिला होगा इनको। और ये बहुत कुछ पूना के लोगों को जोड़ सकते हैं और बहुत काम कर सकती है, बहुत ऊर्जा है। मैं चाहती हूँ ये अणुव्रत केंद्र शुरू करे, जीवन विज्ञान करे, प्रेक्षा ध्यान करे। बहुत मैं पीछे पढ़ती रहती हूँ, क्योंकि मैं पढ़ूंगी, गुरु का काम है, तो मुझे आपके पीछे पढ़ना ही है, करवाना ही है आपसे। और होगा, एक दिन आप मुझे बुलाएगी और चिंचवड़ में सबसे ज्यादा बड़ा काम होगा, आई एम श्योर। ओम अरहम। नीर देवी कहाँ से है? नीर देवी मैं कुन्नूर से हूँ। कहाँ से? कुन्नूर ऊटी के बाजू में। ओटी के अच्छा, तमिलनाडु में हूँ। ओके, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। आपको अभी मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। सभी को रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो ऑन करें। रामविलास जैन,
रेखा जैन और मैं गांधी कुछ जया पूछना जी चाह रहा था सब आपसे। अपने वीडियो। हाँ बोलिए बोलिए भैया, हाँ, नितिन भाई बोलिए। मेरा ऐसा है 2 स्टंट डल चुके हैं और मैं 1 से 2 बार ये सूर्य नमस्कार कर लेता हूँ। थोड़ा सा बीपी की भी प्रॉब्लम है, तो ओके, क्या मैं इसको बढ़ा सकता हूँ? देखिए भाई साहब, आपको 2 स्टंट लगे और आपको बीपी भी है, तो आपको क्या करना चाहिए, प्राणायाम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक तो वो तो प्राणायाम मैं का करता अभ्यास हूँ। अच्छा कीजिए, और दूसरा कायोस्वर वगैरह के प्रयोग भी बहुत अच्छी तरह से किए, जिससे ऊर्जा और एनर्जी आप में आती जाएगी। और फिर कौन से आसन करना है, मुझे लगता है इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट के साथ पर्सनल बात करके, क्या आपकी एज, आपने कितनी दवाई ली, ये स्टंट कब हुए, बहुत सारे, मतलब कभी हमें उपचार करना पड़ता है तो एक सेशन अलग होता है, क्योंकि जैसे डॉक्टर पूरी हिस्ट्री पूछते हैं आपको क्या हुआ है, फिर उपचार करते हैं, वैसे ही हमको आसन बताने हैं तो भी आपकी पूरी बैकग्राउंड जाननी पड़ती है। इसीलिए इस बात पर हम ज्यादा नहीं, मैं आपको गाइडलाइन कर सकती हूँ, पर आप करके दिखाइए, जहां आपको सेटिस्फैक्शन, आनंद और फायदे लगे वहां आप जरूर करते जाइए। जहां थोड़ा भी लगे कि तकलीफ हो रही, वहां करना नहीं है। जैसे ज्यादा झुकने से तनाव होती है तो उससे कम झुकिए, 90 डिग्री झुकिए, फिर थोड़ा आगे झुकने की कोशिश कीजिए। अगर उससे आगे झुकने से कुछ नहीं होता तो आगे झुकिए, नहीं तो 90 डिग्री पे ही रुक जाइए। तो अपनी मर्यादा शरीर की और सब देख के आपको करना चाहिए। जी हाँ, धन्यवाद, थैंक यू धन्यवाद, नितिन भाई, आपने बहुत। हाँ, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैडम। ओ मरहम आनंद भाई जी, मुझे लगता है समापन पे चले हम। चलिए एक श्लोक में लास्ट बताती हूँ आप सबको। सूर्य नमस्कार के फायदे के बारे में मुझे ये श्लोक बहुत अच्छा लगा, तो मैं ये श्लोक से मैं अपना समापन करना चाहूंगी। आदित्यस्य नमस्काराण, आदित्यस्य नमस्काराण ये कुर्वन्ते दिने दिने, ये कुर्वन्ते दिने दिने जन्मांतर जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्य नोपजायते अकाल मृत्यु हरण सर्व व्याधि विनाशक सूर्य पादोदकम तीर्थ जठरे धाराभ्याम हम। जो सूर्य नमस्कार रोज करता है उसको कभी भी दरिद्र नहीं आएगा, अकाल मृत्यु नहीं होगा, सारे व्याधि का नाश होगा। ये सूर्य का जो तीर्थ है वो मैं मेरे अंदर रखता हूँ, जठर में धारण करता हूँ, तो मेरी पूरी जिंदगी सुख में आनंद में होगी। इसी भाव के साथ सबको बहुत धन्यवाद। सुबह सुबह आके इतना ज्वाइन करना, आजकल बोलते लोग कोई ज्वाइन नहीं होते हैं, पर आप लोग इसमें आते ज्वाइन होते हैं, तो सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आनंद भाई जी समापन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाथ जोड़िए सब एक बार, आनंद भाई जी तैयार होने तक सब विश्व लोक की शांति के लिए प्रार्थना करें। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु।